और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से है। जल्द ही भारत ला जाएगा ठगी का बड़ा आरोपी। ये जानकारी मिल रही है भोपाल से। जल्द ही उसको भारत लाने की तैयारी चल रही है। कई राज्यों में 3200 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है लविश चौधरी ने। एसटीएफ ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। ब्लू कॉर्नर नोटिस के जरिए उसके दुबई में होने के सबूत मिले। लविश के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहली बार एमपी एसटीएफ किसी आरोपी का प्रत्यर्पण कराएगी। बड़ी खबर भोपाल से। जल्द ही भारत लाया जाएगा ठगी का आरोपी लविश चौधरी। कई राज्यों में उसने 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में उसने तमाम लोगों को निवेश के नाम पर ठगा है और ठगी करने के बाद वो दुबई फरार हो गया, जिसके बाद उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया गया, जिसके जरिए ये पता चला कि वो दुबई में छिपा हुआ है। अब उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाकर उसको भारत लाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ऐसा पहली बार होगा जब मध्य प्रदेश के एसटीएफ किसी आरोपी का प्रत्यर्पण करवाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी। 3200 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला है। अब तक 260 करोड़ रुपए फ्रीज किए जा चुके हैं। इसके अलावा 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और इन सब के बीच इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है कि लविश चौधरी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसको भारत लाए जाने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। तमाम सवाल उससे पूछे जाएंगे कि उसके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं, ठगी का उसका नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है, कैसे वो लोगों को शिकार बनाया करता था, निवेश के नाम पर लोगों को झांसा दिया जाता था, उसके पास डेटा कहां से उपलब्ध होता था। इन तमाम सवालों के जवाब एसटीएफ तलाशेगी। फिलहाल बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि एसटीएफ जल्द ही उसको प्रत्यर्पण के बाद भारत लेकर आएगी ताकि उससे पूछताछ की जा सके। और भोपाल से हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, बहुत जल्द लविश चौधरी को लाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन एक जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। मतलब अभी और इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि लविश चौधरी अपने नेटवर्क का संचालन कैसे करता था और कहां तक उसका नेटवर्क फैला हुआ था। जी बिल्कुल, कहना साफ होगा क्योंकि जो कार्रवाई है एसटीएफ वो कहीं ना कहीं अरबी भाषा में लिखी जानी है। अरबी भाषा में लिखने के लिए जो है इस पूरी कार्रवाई में 3 से 4 महीने का समय लगेगा। यदि हम बात करें तो निवेश के नाम पर देश के कई राज्यों से लगभग 3200 करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोपी लविश चौधरी के खिलाफ अब एसटीएफ ने रेड नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले ब्लू नोटिस जारी किया था, जिससे प्रमाणित हो पाया कि जो आरोपी है वो दुबई में जो है रह रहा है और अपने कारनामा को अंजाम दे रहा है, वहीं से नेटवर्क चला रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क संचालित करने के आरोप में लविश के प्रत्यर्पण की प्रतिक्रिया भी अब शुरू कर दी है। ये पहला मौका होगा जब मध्य प्रदेश किसी आरोपी को विदेश से जो है यहाँ मध्य प्रदेश भारत लाएगी। कहीं ना कहीं हम ये बात कहें तो साइबर विभाग में जो है 260 करोड़ को जो है फ्रीज कर दिया, लेकिन 3200 करोड़ का आंकड़ा एक बड़ा होता है। और इसका आरोपी अब जो है कुछ ही महीनों में जो है पुलिस गिरफ्त में होगा और उसके बाद जब उससे पूछताछ की जाएगी तो इस बात का पता चल पाएगा कि आखिरकार वो अपना नेटवर्क कैसे संचालित करता था और उसने 3200 करोड़ रुपए का जो फंड है वो अपनाने के लिए लोगों को किस तरीके से अपने जाल में फंसाया गया। यदि हम बात करें तो फर्जी कंपनी बताकर जो है निवेश के नाम पर कई लोगों से उसने ठगी करी है। सबसे बड़ा सवाल इसके पास जो है लोगों की डेटा कैसे पहुंचती थी, जो लोगों को फोन कर और अपने सहकर्मियों को फोन कराकर जो है इस सारी घटनाओं का अंजाम देगा। हालांकि राजस्थान तमाम राज्यों के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये बड़ी बात है कि जो मुख्य सरगना है वो दुबई से छुपा बैठा है। जल्द ही वो भारत पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। अंकित, लविश चौधरी से पहले भी इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या उनसे पूछताछ में कोई जानकारी मिल पाई है कि कैसे ये लोग नेटवर्क का संचालन करते थे, कैसे डेटा इनके पास प्राप्त होता था और फिर लोगों को शिकार बनाते थे? देखिए, यदि हम बात करें कि 10 आरोपियों को एसटीएफ से गिरफ्तार किया था, साइबर पुलिस से जब उनसे पूछताछ की थी तब इन सब राज्यों का पता चला। जब उसके साथ लैपटॉप, तमाम मोबाइल, तमाम जितने भी इक्विपमेंट थे, जब उसकी जांच की गई तो कहीं ना कहीं ये पाया गया कि लविश चौधरी जो है ये पूरे नेटवर्क को संचालित करता है, किसी न किसी तरह भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता है। तभी चीजों का पता चला। उसके बाद एसटीएफ ने जो है ब्लू नोटिस जारी किया ताकि वो पता लगा सके कि आखिरकार ये आरोपी है कहाँ। जब उसका पता चला कि वो दुबई में है,
दुबई में हो ना पाया, उसके बाद जो है रेड नोटिस अब जारी किया है और अरबी भाषा में ये पूरी डायरी जो है अरबी देश के कानून को दी जाएगी, अरब देश के कानून को दी जाएगी। ठीक। उसके बाद वो पढ़कर जो है भारत STF के हवाले करेंगे इस आरोपी को। ठीक है अंकिता, आप बने रहे हमारे साथ। भोपाल से एक और बड़ी खबर आई है, वो भी दर्शकों को बताते हैं। भोपाल से बड़ी खबर ये आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।